15 से 20 साल का ज्यादा समय नहीं है आपके पास। आप इस गफलत में मत रहिएगा कि सरकार आपने बना दी है। सरकार के हाथ बहुत जगह बंधे हुए हैं। यह ऑफिशियल 2011 के सेंसस के बता रहा हूं कि लक्षद्वीप में 98% मुसलमान है, क्योंकि वहां टूरिस्ट इंडस्ट्री है। सरकार ने कहा कि टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर ड्रिंक्स, अल्कोहल का एक महत्वपूर्ण रोल है, यहां बिकनी चाहिए। उन्होंने कहा नो, हम यहां 98% हैं, इस्लाम में शराब मना है, कर लीजिए काम। भारत के अंदर 70 साल लग गए आपको 370 हटवाने में, 70 साल लग गए, क्योंकि आपको तो हर काम सरकार से करवाना है, और वो काम सरकार से नहीं कराते हैं, वो खुद कर देते हैं, और फिर आप उसको रबर को लेकर मिटाने में आपकी आधी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए समाज को जिम्मेदारी उठानी होगी, सच बोलना होगा। मेरे लोग आ गए तो चुप रहेंगे, उनके लोग आ गए तो बोलेंगे। इसलिए हमारे देश में बड़ा पाखंड भी बहुत है। अभी तालिबान को आप देख रहे हैं, तालिबान आ गया, तालिबान गला काट रहा है, तालिबान शरीयत। अरे भाई मेरे, अपने भाई बहन के कत्ल को तो तुम्हें याद नहीं रहा, तालिबान का कत्ल से तुमको लगता है ये बर्बर कौम है। मेरे भाई, इतिहास पढ़ो, सच बोलो, उनके बीच में भी बोलो जो दावा करते हैं। आप जिसने इस्लाम नहीं पढ़ा वो तालिबान को देख के चौंक रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, उनके दामाद अली, उनकी बेटी बेबी फातिमा के पति फजर कहते हैं सुबह 4:30 बजे की अजान को, सुबह 4:30 बजे की अजान जो फजर की नमाज होती है, अली नमाज पढ़ने गए। जब वो सजदे में गए, उनका गला मस्जिद में काट दिया गया, उनकी बेटी को आग लगा के मार दिया गया, उनके नवासों को करबला के मैदान में नारे तकबीर अल्लाह अकबर पहला कलमा पढ़ पढ़ के उनकी गर्दनें काटी गई। आपको तालिबान को देख करके याद आ रहा है? ये तो उनका इतिहास है, इसमें कौन सी नई बात है? अगर आपने पढ़ा होता कि अली की खोपड़ी से उनका सर काट करके उससे फुटबॉल खेली गई, शाम की गलियों में उस अली के खानदान को, उनके वारिसों को, उनकी महिलाओं को बेपर्दा करके उनकी गर्दनें नेज़ों पे लटका के जुलूस निकाला गया। वो मोहम्मद के दामाद के सगे नहीं हैं, उनकी बेटी के सगे नहीं हैं। आप उनसे भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये पागलपन क्यों है आपको भाई? आप निरंतर वही बात, इनका दिल जीते, उनका दिल जीते। अब जिसको जीतना है सनातनी हिंदू का दिल जीते, हम किसी का दिल नहीं जीतना चाहते। इसलिए उन मुद्दों को बताइए जिससे राष्ट्र खतरे में है, और आप किस दरवाजे पे खड़ा है वो खतरा आप बोलना नहीं चाहते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, भारत की सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ करके ये कहा कि देश में जितने भी 30,000 मंदिर हैं, उसमें काशी का भी है, उसमें मथुरा का भी है, इन सारे मंदिरों की यथास्थिति स्टेटस को जो 15 अगस्त 1947 को था वही रहेगा। ये भारत के 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पास हो गया। लोगों ने बताया नहीं, इसके लिए जन जागरण नहीं चला, क्योंकि अभी तो सत्ता कुछ और चीजों से मिलनी थी, इससे नहीं मिलनी, और पूरा समाज समाप्त हो गया। आप चुप बैठे रहे तो 92 आया। 92 में यकायक मुसलमानों को खुश करना था, क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी। सत्ता में पीवी नरसिम्हा राव साहब थे। 1992 में कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं ने यकायक घोषणा कर दी और कहा कि भारत में पारसी, बौद्ध, सिख
ईसाई और मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। और 1993 में माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बन गया, करोड़ों में बजट है उसका। मेरी जानकारी में इस देश में पारसियों की गिनती मात्र 40,000 है। 1.25% सिख हैं, 3% क्रिश्चियन हैं और 16% मुसलमान हैं। लेकिन यह चलता रहा, करोड़ों का बजट है। उसके बाद 1995 आएगा। 1921 या 1922 में वक्फ बोर्ड था अंग्रेजों के जमाने। 1956 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, 95 में अमेंडमेंट किया गया और उस एक्ट को कानून का प्रारूप बना के तैयार कर दिया गया कि देश भर में ये जो वक्फ बोर्ड नाम की दुकान है, इसके जितने भी ऑफिस बियरर हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। 1995 में आपने ये जघन्य अपराध किया और जब सरकार में दोबारा आए 2005 में, मेरी ये जो लास्ट की मैं बातें कह रहा हूं, इसको चर्चा का विषय बनाइए। ये आपको खा चुका। 15 से 20 साल का ज्यादा समय नहीं है आपके पास। आप इस गफलत में मत रहिएगा कि सरकार आपने बना दी है। सरकार के हाथ बहुत जगह बंधे हुए हैं। इस सरकार भी ये चाहती है कि 100 करोड़ में से 10 करोड़ लोग सड़कों पे तो निकलें, एक आध शाहीन बाग आप भी तो बना के दिखाएं दुनिया को। आप अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बना रहे। आप भारत सरकार से ये कह रहे हैं कि जो गैर संवैधानिक काम हुआ है उसको ठीक करिए। अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए सड़क पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन राष्ट्र जिस चीज से ग्रस्त है, जिस चीज से समाप्त हो रहा है, उसके लिए आपके पास समय नहीं है। 2005 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक डिस्ट्रिक्ट है चकवाल, उसकी एक छोटी सी तहसील है। आजादी से पहले वहां से एक शख्स यहां आए थे, दिल्ली में सेटल हो गए। एक दूसरे साहब लाहौर से आए थे, वो भी दिल्ली में सेटल हो गए। आप जरा देखिए, वो आए लाहौर से थे, 1923 की उनकी पैदाइश थी। वो आए दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, रिटायर हो गए। मनमोहन सिंह चकवाल पंजाब से आए थे और राजेंद्र सच्चर नाम के शख्स लाहौर से आए थे। वो रिटायर हो चुके थे। एक विदेशी महिला के कहने पे ये सारा षड्यंत्र हुआ। मनमोहन सिंह ने कहा कि इस देश में आप 92 में 93 में आप माइनॉरिटी कमीशन दे चुके हैं, जिसका अलग से करोड़ों का बजट है, जिसमें उस लूले लंगड़े आदमी को किसी तरीके से ये आईएएस बन जाए, पीसीएस, इसके लिए मेरे टैक्स का पैसा दिया उसको जा रहा है। लेकिन अभी दिल नहीं भरा। 2005 में एक कमीशन बना जिसका नाम है सच्चर कमीशन, क्योंकि राजेंद्र सच्चर साहब जो रिटायर हो गए थे दिल्ली हाई कोर्ट से, उनके अंडर में बनवाया गया और कहा गया कि मुसलमानों की विशेष तौर पे बहुत बुरी हालत है, बहुत खराब हालत है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट 2005 में बनी, 2006 में जमा हो गई। अशोक भाई जिंदल भाई, वो रिपोर्ट जमा भी हो गई, पास नहीं हुई। 5,500 करोड़ उसका सालाना बजट है, जिससे मुसलमानों को तरबियत दी जा रही है, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 4 सेंटर पूरे देश में वहां खोले जा रहे हैं जहां 75% से ऊपर मुसलमान है, चाहे वो मल्लापुरम हो चाहे बिहार हो। ये किसका पैसा है भाई? लेकिन 2013 में जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, सबने चुप्पी साधी हुई है। मैं कहता हूं अगर अभी भी नहीं बोले
तो आपकी पीढ़ी जितने सख्त अल्फाजों के साथ 47 में जिसने अपराध किए हैं, आज लोग उनकी कब्रें खोद रहे हैं। ध्यान रखिए, आपकी चुप्पी, आपके बच्चे आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में से उठा लाएंगे। चौराहे चौराहे आपकी पुतला जलाएंगे कि मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरी मां ने मुझे धोखा दिया, अपने स्वार्थों के लिए दिया। इसलिए उस पंक्ति में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता, इसलिए सड़क सड़क जाके बोल रहा हूं। मुझे कोई चाहिए वही नहीं, कुछ चाहिए क्या देंगे मुझे? जो कुछ खुद भिखमंगे वो मुझे क्या देंगे? 2013 में भारत की संसद में दिन के अंदर डाका डाला गया। आज सवाल पूछ लो तो लोग कहते हैं ये हमें पता नहीं है। तो आपको फिर जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं है कि अगर आपके मरने का कफन तैयार कर दिया गया, सबके सामने किया गया। 2013 में टेलीविजन था, लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग लाइव होती थी, तब भी आपने नहीं देखी। आप कह सकते हैं कि हम तो पता नहीं चला, अखबार की खबर नहीं पड़ी। भाई घंटों चली। आज तो पिछले 10-15 साल से आपके हाथ में संचार क्रांति का एक छोटा सा आला है, आप उसके माध्यम से भी नहीं जानना चाहते। इसमें कसूर किसी का नहीं है, आपका है।